शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देते हैं तो याद रखना इनका जो सोच है वो गुंडों को प्रश्रय देने का सोच है। इससे ये बाहर। सीवान के रघुनाथपुर से उम्मीदवार और दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को लेकर बीजेपी हमलावर है। यहां तक कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी ओसामा शहाब पर हमला बोल रहा है। बीते दिनों देश के गृहमंत्री अमित शाह ने ओसामा शहाब को टिकट दिए जाने पर निशाना साधा तो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हमला बोला है। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि सीवान से आरजेडी के सांसद रहे शहाबुद्दीन ने पुलिस के एसपी को दिनदहाड़े दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था। अब शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी टिकट दे रही है, जिससे ये पता चलता है कि लालू जंगलराज को वापस लाने के लिए कितने लालायित हैं। जेपी नड्डा के इस बयान को सुन लेते हैं। आज ये तेजस्वी और लालू यादव आज विकास की बातें कर रहे हैं। इनसे पूछो कि तुम्हारे राज में, तुम्हारी माता की राज में, तेजस्वी की माता जी के राज में और लालू जी के राज में, तेजस्वी के पिताजी के राज में किस तरीके का अंधकार था, किस तरीके के गुंडा राज था और किस तरीके से कानून व्यवस्था ठप थी। और एक बार भी आपने आज दिन तक माफी नहीं मांगी है, आज दिन तक नहीं माफी मांगी है। आप बताइए, ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? कभी माफ करेंगे आप? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, इनकी नीयत अभी भी बदली नहीं है। अगर ये आज शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देते हैं तो याद रखना इनका जो सोच है वो गुंडों को प्रश्रय देने का सोच है। इससे ये बाहर नहीं है। ये उन्हीं के बीच के हैं। सत्ता अगर मिलती हो उनको तो वो दुरुपयोग ही करने वाले हैं और आपके हितों की रक्षा नहीं करके आपका अहित करने वाले हैं। इस बात को आप समझिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एनडीए को वोट देने का मतलब है, लखिंदर पासवान को वोट देने का मतलब है विकास, और विपक्ष को वोट देने का मतलब है अपना विनाश। जब मैं विनाश की बात बोलता हूं तो याद करिए, आज न लालू न तेजस्वी ये अपने कुशासन के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, माफी तक नहीं मांगी है आज दिन तक, और नीयत अभी भी वैसी ही है। इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। आप बिहार का विकास नहीं चाहते, आप भ्रष्टाचार के गटर में धकेल देना चाहते हैं। ये आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के आप चले। क्या हम भूल गए जब एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ जो व्यभिचार हुआ था? क्या हम भूल गए कि सरेआम एक आईएएस ऑफिसर डीएम को सड़क की जान ले ली गई थी? क्या हम भूल गए कि आपका सांसद शहाबुद्दीन दिन दहाड़े पुलिस के एसपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटता था? क्या हम भूल गए कि किस तरीके से मां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी? क्या हम भूल गए कि अपहरण एक धंधा बन चुका था, एक उद्योग बन चुका था? क्या हम भूल गए कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और कोई भी प्रोफेशन में व्यापारी, ये सब लोग बिहार छोड़ करके पलायन कर रहे थे। आज तेजस्वी पलायन की बात करता है, उसे शर्म नहीं आती है? अरे इतिहास पढ़ो, अपने पिताजी का, माताजी का किरदार जानो। तुम्हारे माताजी और पिताजी के समय में किस तरीके की सरकार चली है, किस तरीके से लोग 3 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। अभी रणविजय जी ने आपको बताया है। मैं जीता जागता इसका गवाह हूं। यहां तो नक्सलाइटों का आतंक था, लेकिन पटना जैसे शहर में भी 5 बजे के बाद हम नहीं निकल सकते थे। यह स्थिति ला करके खड़ी की थी। बोलिए, ऐसे शासन को लाना है क्या? बताइए, ऐसे शासन को आना है क्या? इस शासन को अगर नहीं आना है तो एनडीए को जिताना होगा, रणविजय जी को लाना होगा। यही रास्ता है, इसको आप समझ